हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। ओके, हम लोग का रिफ्लेक्शन खत्म हो चुका था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। क्लियर? रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट मतलब किसी पॉलिश सरफेस से जब लाइट जाके टकरा के वापस आ गया, हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बट अगर कोई ऐसा मीडियम है जिससे लाइट आर पार चला जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपका खिड़की अगर ग्लास का है, आप बाहर का चीज़ें आपको विजिबल हो जाता है, आप देख सकते हो क्लियरली। किस तरह से होता है? क्योंकि वो वाला लाइट आपके आंखों तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो मतलब बाहर का लाइट कांच को क्रॉस करके आप तक पहुंच गया, मतलब यहाँ पे लाइट क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ। क्लियर? उसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन। क्लियर? दैट इज रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द पॉलिश सरफेस। एंड जब ये ट्रांसफर हो जाता है किसी मीडियम में, उसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन। ये कौन से मीडियम में होगा? आपका तीन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो हमारा ओपेक सब्सटेंस में कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा लाइट, लेकिन ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट मतलब क्या है? आप लोग क्लास 6 में पढ़े हो इसको। ट्रांसलूसेंट मतलब कोई भी अगर क्लियर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑयल पेपर है, उसके पीछे लाइट है, तो आप विजिबल नहीं होगा, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा पीछे कुछ ऑब्जेक्ट है। लेकिन ट्रांसपेरेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन है, कलरलेस पॉलीथीन है या ग्लास है, ये सब क्या होता है? आर पार जब लाइट चला जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। देन व्हाट इज रिफ्रैक्शन? द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम। ये याद रखना है, टू डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड एयर। फॉर एग्जाम्पल एयर, बाहर से लाइट हमारे तक आ रहे हैं, एक ही मीडियम है, उसका हम रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। क्लियर? अगर लाइट से एयर में, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लाइन किया है, देखो ये इंटरफेस है, ये कौन सा मीडियम है? एयर। दिस इज योर ग्लास। क्लियर? तो अगर लाइट यहाँ से आ रही है, रिमेंबर देख लो, ये लाइट पास कर रही है, ये कौन सा रे है? इंसिडेंट रे। कौन सा रे है? इंसिडेंट। अब क्या होगा? ये पॉइंट ऑफ इंटरफेस मतलब मीडियम, जब दो मीडियम आ जाता है उसी पॉइंट में ये क्या करेगा? लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाता है। क्या हो जाता है? बेंड। देखो, ये तो लाइट हमेशा आप लोगों को स्ट्रेट लाइन में चलता है, लेकिन एक मीडियम में, इस मीडियम में भी स्ट्रेट चल रहा है, अब ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, इस मीडियम में भी स्ट्रेट जा रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? वहां पे बोलते थे रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे बोला जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे। अच्छा, अब क्या है? ये एक लाइन में नहीं जा रहा है, थोड़ा सा बेंड हो रहा है, या तो इस तरफ जा रहा है या तो उस तरफ, कहीं ना कहीं जा रहा है। उसके बारे में अभी पढ़ेंगे कहाँ पे बेंड हुआ। तो अगर उस पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल खींचेंगे, ठीक है, तो हम देख रहे हैं जिस एंगल से ये आया है, सपोज ये एंगल आई, एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल हमारा रिफ्रैक्टेड हुआ है, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। Okay, this is your angle of refraction. Okay, ये दोनों एंगल हमारा चेंज है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे और दो टर्म आएगा, एक है रेयर मीडियम और एक है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम क्या होता है? फॉर एग्जांपल एयर, देखो जहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेस, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट जहाँ पर लेस है, एक मिनट, इसको शायद मैं उल्टी लिखी हूँ, देख लीजिए। वेलोसिटी लाइट इज मोर, ये उल्टा लिखती हूँ, जहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मोर मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज मोर फास्ट है, मतलब वहाँ पे पार्टिकल्स जहाँ पे बहुत कम होगा, ऑब्वियसली वहाँ पे आपको फास्ट ट्रैवल करेगा। अगर बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होगा तो ट्रैवल तो नहीं करेगा फास्ट। लेकिन जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, घना ज़्यादा हो गया, डेंसिटी जिसका ज़्यादा हो गया, अब क्या हो जाएगा? लाइट धीरे धीरे एकदम फास्ट नहीं जाएगा, किसी से टकरा के जाएगा तो स्लो हो जाएगा। सो रेयर मीडियम किसको बोलते हैं? जहाँ पे लाइट फास्ट फ्लो करता है। ठीक है, डेंसर मीडियम किसको बोलेंगे? द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेस, जहाँ पे कम है। तो फॉर एग्जाम्पल एयर इज योर, ये कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम। क्लियर? और ये कौन सा मीडियम हो जाएगा? डेंसर मीडियम। समझ में आ गया? ठीक है, इसका भी एक लॉ है, सिंपल लॉ। अभी हम लिखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, जिस तरह से हम पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ था,
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल शुड लाई इन ए सेम प्लेन। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इंसिडेंस रे ऐसे आ रहा है और इस पॉइंट में टच किया और ये ऐसे गया, ये सभी के सभी एक प्लेन में ही होना जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा क्या रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज योर नॉर्मल, ऑल शुड लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में रहेगा तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद अभी हम देखें वहां पे क्या था, एंगल आई जो एंगल आर था, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं है, क्योंकि सेम लाइन से अगर आ जाता तो एंगल सेम हो जाता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को जाएगा या तो डेंसर से रेयर को जाएगा, तो होता क्या है, ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी अगर देखा जाए धीरे 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 एक टेबल बना के चेक किया गया, आई आर कुछ भी है तो उसका एक कांस्टेंट वैल्यू आया। फॉर एग्जांपल ऐसे I1 अगर हम यहाँ पे किए हैं, अगर ऐसे करेंगे तो ये थोड़ा सा और ऐसे हो जाएगा, अगर ऐसे करेंगे ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, मतलब हर बार ये क्या हो जाएगा आपका I1 I2 I3, इस तरह से R1 R2 R3। जब इन दोनों में एक रेशियो निकाला गया, उनमें क्या देखा गया, साइन का दो एंगल, साइन ऑफ I इज इक्वल बाय साइन ऑफ R इज इक्वल टू आपका क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, एयर मीडियम है, ये हमारा ग्लास मीडियम है। अगर हम देखेंगे क्या है, ग्लास का वैल्यू ऑलवेज, ग्लास का ऑलवेज हमारा क्या आया है 1.5, ये क्या है हम अभी दिखाऊंगी आपको। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर का जो वैल्यू है ये क्या है आपका कांस्टेंट। तो सेकेंड लॉ हमारा क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल्स ऑफ इंसिडेंट to the sine of angle of refraction is constant. That means sin I by sin R is equal to constant। एक वैल्यू देखा गया, इनका क्या रिलेशन निकला, sin I by sin R is equal to constant। इसका हम और एक निकाल सकते हैं रिलेशन, किस तरह से, अगर ये जो आ रहा है लाइट, ये जो बेंडिंग हुआ, इसको हम बोलते हैं, जितना बेंड हुआ उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है अब देखते हैं। सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कितना अमाउंट ऑफ बेंड हुआ। अभी हमने पढ़ा था साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही हमारा कॉन्सेप्ट, यही लॉ को हम, अगर ये कलर ऑफ लाइट में अगर हमारा चेंज होगा, इसको हम बोलेंगे स्नेल्स लॉ, इसका अलग और एक नाम क्या है, स्नेल्स लॉ। इसी को स्नेल्स लॉ कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। और इसी को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किस तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसका रेशियो दिखाया है, स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो दिखाना है, तो किस तरह से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो नोन एज, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कितना मात्रा में वो बेंड हुआ, अगर ये ऐसे जा रहा था तो वैसे जाना चाहिए था, लेकिन ये कितना बेंड हुआ, ये जो बेंड हुआ इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज दिस इज योर C1 एंड दिस इज योर C2। व्हाट इज C1, स्पीड ऑफ लाइट इन, कहां पर, एयर। व्हाट इज C2, स्पीड ऑफ लाइट इन, कहां पर, ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करेंगे एन में। क्लियर, एन याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसमें डिनोट करेंगे, एन। यहाँ पे लेकिन एक चीज है, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालेंगे, क्लियर, विथ रेस्पेक्ट टू एयर रहेगा, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है, ये क्या है मीडियम 2, ये क्या है मीडियम 1। तो ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट मतलब ये मीडियम 1 है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम 2 है। अगर हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो ये क्या हो जाएगा, याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट
इन किस मीडियम में, फास्ट मीडियम m1 और एयर अपन स्पीड ऑफ लाइट इन m2 दैट इज योर ग्लास। ये याद रखना, ये रिवर्स में रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये किस तरह से बनाया गया है, क्योंकि ये आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता होगा, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, समझना जरूरी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या कर रहे हैं, लाइट कितना बेंड हुआ, किसमें बेंड हुआ, ग्लास में बेंड हुआ। क्लियर, अगर ग्लास में बेंड हुआ तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, एयर के कितना आ रहा था और इसमें कितना बेंड हो गया, तो इस दोनों का रेशियो निकालो। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हम अभी इसको हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स में जब करेंगे क्लियर हो जाओगे थोड़ा सा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, m21 इज इक्वल टू c1 बाय c2, ये लिख सकते हैं। c1 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, ये हो गया एयर के साथ। अब देखो, अगर हम थोड़ा सा भी इसको चेंज करके देखेंगे, ये एयर टू ग्लास है। फॉर एग्जांपल सपोज आपका ये ग्लास मीडियम है, ये एयर मीडियम है। ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर लाइट आपका ऐसे पास हो रहा है, डेंसर मीडियम में क्या होगा, सॉरी रेयर मीडियम में क्या होगा, याद रखना यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या देखा, जो लाइट बेंड होके आ रहा था एरर मीडियम में, डेंसर में क्या हुआ, 2 वाट्स नॉर्मल मूव किया, 2 वाट्स नॉर्मल। जब डेंसर टू एरर हो जाएगा, ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये थोड़ा सा दूर चला जाएगा। ठीक है, ये दिस इज योर आई, दिस इज योर आर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, यहाँ पे भी n21 लिखोगे तो आप लोग कंफ्यूजिंग होगा। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसको हमने क्या लिया है, मीडियम 2 लिया है, इसको लिया है मीडियम 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट, ये याद रखना। ठीक है, उसी तरह से अगर नॉर्मल हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करेंगे तो ये क्या होगा, उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अगर निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो ये क्या क्या हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है सबसे कम है, वैक्यूम के बराबर है, तो उसी के रेस्पेक्ट से हम सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर upon speed of light in medium. This medium may be water, may be air, may be oil, may be kerosene, anything. तो किसके साथ निकाला गया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द वेलोसिटी, और वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये v हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, v अपॉन c अपॉन v। ओके, वेलोसिटी लिया गया है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में v, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को क्या लिया गया है, c। क्लियर, ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला है। ऐसे देखा जाए तो n1 याद रखना, तो क्या हो जाएगा, c1 by c2, n12 क्या हो जाएगा, c2 by c1, ओके, n क्या हो जाएगा, c by c अपन v। तो c यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर मीडियम, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर और इन द मीडियम, नॉर्मल मीडियम जिसका हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके कंफ्यूजिंग नहीं रहना है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो एक याद हो, क्लियर हो जाएगा। आपके बुक में बहुत सारा दिया है, थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे एयर का कितना है, आइस का, एयर का तो 1.0003, ये किसका बराबर है, 1.0001 किसका, ये हो जाएगा आपका वैक्यूम का, और ये 1.003, तो नॉर्मली वैक्यूम और एयर को एक साथ बराबर मान के इसको सब रेशियो निकाला गया है।
इसमें कुछ कुछ दिया गया है बेटा, इसको ध्यान रखना, थोड़ा बहुत याद तो करना है क्योंकि इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी करना है। क्लियर? एक काम करो, इसका क्वेश्चन आंसर करो। अच्छा, एक चीज छूट गया, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्लियर? ग्लास स्लैब में किस तरह से रिफ्रैक्शन होगा वो देखो। ओके, ये एक एक्सपेरिमेंट है, हम लोग जब ट्यूशन स्टार्ट करेंगे ग्लास स्लैब के साथ इसको करके देखेंगे। बहुत सिंपल है, हम एक ग्लास स्लैब रखते हैं, ठीक है, पेपर में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 पिन पुट करेंगे, ठीक है। अगर हम इससे देख के पुट करेंगे तो यहाँ पे लाइन कैसे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ऐसे करके देखिएगा, कौन पिट कर देंगे। तो यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंगली देख लो, नाम क्या दिया है, एक ग्लास स्लैब है, ABCD ग्लास स्लैब है। यहाँ पे हमारा लाइट क्या है, E एंड F में 2 पिन है हमारा, ठीक है। तो E एंड F हमारा कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। क्लियर? और जब हमारा ये जो ग्लास हमारा चेंज हुआ, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे। अगेन जब फ्लैट हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हुआ है, इसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे हम इसको, इमर्जेंट रे। रीजन हम इसको फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, दिस एंगल, एंगल आई और एंगल आर के बीच में एक रिलेशन है, लेकिन एंगल आई अगर ऐसा होता, अगर हम इसको एक्सटेंड करते, ये ऐसे सीधा चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन जब फिर से ग्लास से ये फिर से बाहर आ गया, फिर ये और एक लाइन बन गया, बट इससे ये पैरेलल है। ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। और क्या देखा गया, इस पॉइंट में ये जो इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्शन एंगल है, ये एंगल और ये एंगल हमारा सेम हो रहा है। यहाँ पे हमारा एंगल आई, और क्योंकि ये हमारा इमर्जेंट रे है तो इसको हम R2 को क्या बोल सकते हैं, एंगल E भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो हम क्या देख रहे हैं, एंगल I इज इक्वल टू एंगल E। क्लियर? ये हम लोग प्रैक्टिकली प्रूफ करके देखेंगे, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम एक ग्लास स्लैब रख के 2 पिन रख के इस तरफ से देखेंगे तो हमको देखेगा यहाँ से जाते हुए, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल में हम लाइन उसको खींचते तो ये ऐसे जाता, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, ये थोड़ा सा बेंड हो गया। क्लियर? इसी को बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। इसको बोला जाता है लेटरल शिफ्ट, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। आज एक प्रैक्टिकल करके घर में सब देखना, एक पानी का ग्लास लेना, कौन सा ग्लास, कांच के ग्लास में पानी लेना, उसमें एक पेंसिल या पेन या कुछ बेंड करके देखो। अगर आप नॉर्मल के एंगल से देखेंगे, इस एंगल से, नॉर्मल एंगल से क्या है, इज देयर एनी डेविएशन, नो। लेकिन थोड़ा सा भी अगर एंगल से या इस एंगल से आप लोग देख रहे हो, आपको लगेगा पेंसिल या पेन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली रे ऐसे जाता है, समझ में आ गया, लेकिन वो यहाँ एक्चुअली यहाँ पे से बेंड हो जाता है। बेंड होने की वजह से आपको वो चीज उठा हुआ दिखता है। कैसे उठा हुआ दिखता है, आप लोग प्रैक्टिकल एक करो, उसको प्रैक्टिस करने के बाद फिर से मैं आपको बताऊंगी। और एक चीज बहुत अच्छे से देखना, अगर हम कॉइन डालेंगे, पानी की कांच के गिलास में पानी है, कॉइन डाले हैं, साइड से हम देखेंगे तो लगेगा कॉइन ऊपर है, लेकिन जब ऊपर से देखते हैं तो लगता है कॉइन नीचे है। इसलिए जो हमारे जितने भी जो बाज पक्षी आप लोग बोलते हो ना, ईगल, वो लोग क्या करते हैं, जब भी उनकी शिकार को पकड़ने जाते हैं, कभी भी ऐसे करके नहीं जाते, ऐसे 90 एंगल से नीचे उतरते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी डेविएशन होगा हमारा, यहाँ से डेविएशन होगा, यहाँ से डेविएशन होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, बट इस एंगल से डेविएशन नहीं होगा 90 एंगल से। अगर वो ईगल भी साइड से देख के कोशिश करेगा, चीजें होगा नीचे, लेकिन उसको ऊपर दिखाई देगा, तो वो अच्छे से उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा। क्लियर? इसलिए वो हमेशा क्या करता है, जो इंटेलिजेंट होते हैं 90 एंगल से उसको जाके पकड़ के ले जाता है। 90 एंगल से हमारा क्या है, नॉर्मल है, वहां से डेविएशन नहीं होगा। आप लोग घर में सभी बच्चे प्रैक्टिकल करके देखना, फिर मुझे बताना क्या देखा। क्लियर? क्या करना है, कांच के ग्लास में पानी ले लेना है, एक मार्कर, पेंसिल, पेन कुछ भी डालो, डाल के देखो वो कैसे दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास स्लैब, ठीक है, आपने पेंसिल ऐसे रखा, पेंसिल ऐसे रखा, क्लियर। लेकिन जब आप देखोगे आपको कैसे दिखेगा, पेंसिल यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है, पेंसिल कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे, ऊपर क्यों दिखा। क्लियर? उसका डाउट मैं नेक्स्ट क्लास क्लियर करूंगी।
अब तक इतना ही। और बुक में जो रह गया है इसका क्वेश्चन आंसर थोड़ा कर लो, इसका न्यूमेरिकल थोड़ा ट्राई करो, बहुत इजी हो जाएगा। जो नहीं हो रहा है फिर मुझे बुक बताना। सपोज आपको दिया है किसी का एक दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज आपको दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.5 सपोज दे दिया है। क्लियर। और आपको पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी देता है दो मीडियम में देता है, स्पीड से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू क्या है, विद रेस्पेक्ट टू एयर। क्लियर। अब पूछे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, सपोज आपका क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, आप लोग को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स L इक्वल हमारा क्या है 1.5। क्लियर। हम क्या बोले थे n ऑफ द मीडियम इक्वल 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nm इक्वल क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि हम लोग को पता है वैक्यूम के रिलेटेड है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्लियर। अब हमको ये चीज नोन है, ये हमको पता है, ये हमको पता है, ये चीज अननोन है। तो हम क्या लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल क्या देगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। उसके बाद ये एलएन कितना है हमारा 1.5, ये आ जाएगा नीचे 1.5। अगर 1.5 को इस तरह से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग बाई 10, 10 ऊपर चला जाएगा तो 30, 15 2, तो क्या बनेगा आंसर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब समझ में आ गया। सपोज इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स क्लियर करना है। स्पीड ऑफ एयर आप लोगों को पता है ये कांस्टेंट है हमेशा, स्पीड ऑफ ग्लास आप निकाल सकते हो, या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दिया होगा तो आपको मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है पूछ सकता है। क्लियर। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंसेज। वो हो जाएगा आपका लेंस में आपका है कनकेव लेंस अगेन और रूल फॉर्मूला, उसके बाद मिरर फॉर्मूला। क्लियर। उसके बाद पावर क्या है, डायरेक्टर क्या है और न्यूमेरिकल्स, ये सब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ओके बेटा आप लोग थोड़ा सा स्टडी करो अच्छे से सीरियसली। लॉकडाउन है जो भी है, प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं हो रहा है, कोशिश करेंगे 1 तारीख से क्लास करने का। तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से सीरियसली पढ़ो और नोट्स उसी टाइम कंप्लीट करो, जो भी डाउट है उसी टाइम पूछा करो। क्लियर। और रिवीजन करते रहो, जैसे ही ट्यूशन खुलेगा तो आप लोग का एग्जाम और नोट्स तो मैं चेक करूंगी, एग्जाम स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर। ओके हैव ए गुड डे, बाय बाय।